आगे बढ़ेंगे। बड़ी जो खबर है वो दिल्ली के विवेक विहार से है, जहां पर अग्निकांड हुआ, 7 मासूमों की जान चली गई। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ा एक्शन इस पर लिया है। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बुलाई है बड़ी बैठक। दिल्ली सचिवालय में ये बड़ी बैठक होनी है। हीट वेव पर भी इसमें चर्चा होगी। दिल्ली में लगातार जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, कहीं वो तो रीजन नहीं है इस तरह की आग लगने की घटना जो सामने आई है। यहाँ पर दिल्ली सचिवालय में मीटिंग बुलाई गई है स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के जरिए, और साथ ही साथ हीट वेव पर भी बात होगी। क्योंकि दिल्ली में जिस चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में आग लगी, वहाँ का मालिक और डॉक्टर तो गिरफ्तार हो गए हैं। जानकारी ऐसी है कि जो लाइसेंस था वो रिन्यू नहीं कराया गया था। 7 नवजात बच्चों की बहुत बुरी तरह से जलकर दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। अब सवाल ये भी कि 5 बच्चों के रखने की वहाँ पर परमिशन थी, वहाँ 12 बच्चों के रहने की जानकारी मिल रही है। यानी कि 5 बेड का ये हॉस्पिटल बताया जा रहा है जिसकी परमिशन थी, लेकिन यहाँ 12 बच्चे थे, कैपेसिटी से ज़्यादा थे। साथ ही साथ जो ज़रूरी सेफ्टी मेजर्स होते हैं उनका भी ख्याल नहीं रखा गया। जो मानक होते हैं किसी भी तरह से इस तरह के हॉस्पिटल को चलाने के लिए, उनका ख्याल भी नहीं था, जिसका नतीजा फिर ये हुआ कि वहाँ पर 7 बच्चों की दर्दनाक तरीके से जलकर जान चली गई। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली के विवेक विहार में बेबी केयर हॉस्पिटल में आग लगने की घटना न सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश भर में लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। कैसे ये बिल्डिंग जल गई, कैसे हॉस्पिटल में आग लगी और कैसे फिर बचने का मौका नहीं मिला। इंडिया न्यूज संवाददाता आरजू सेठ की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के विवेक विहार में हुई घटना ने हर किसी का दिल दहला दिया। जी हाँ, इस घटना में 7 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, तो वहीं 5 बच्चे अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है और उनका इलाज जो है वो चल रहा है, क्योंकि वो भी आग में झुलस गए थे। इस वक्त हम उसी लोकेशन पे मौजूद हैं और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वो भयभीत घटना यहाँ पर हुई थी, जिसके बाद एक हलचल जो है पूरे ही दिल्ली में देखने को मिल रही है। राजनीति भी इस पे गरमाई हुई है, लेकिन ये तस्वीर उस हॉस्पिटल की है, बेबी केयर हॉस्पिटल की, जहाँ पे आसपास के लोग बताते हैं कि इलीगल जो सिलेंडर फिलिंग का काम जो है वो यहाँ पर होता था। आप देख सकते हैं किस तरीके से कई सारे सिलेंडर्स अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। और जब हादसा हुआ था, लगभग परसों रात 11 बजे का ये हादसा है, जब एक के बाद एक सिलेंडर जो है वो दगते चले गए। आसपास के घरों में भी दहशत का माहौल जो है वो बैठ चुका है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने नवीन, जो कि बेबी केयर हॉस्पिटल का ओनर था, उसको अरेस्ट कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन को आगे जो है वो पुलिस बढ़ा रही है। कई सारी अहम बातें हैं जो इन्वेस्टिगेशन में निकल के आई हैं। अगर आप इस हॉस्पिटल को देखें तो कहीं से भी ये वैलिड नहीं लगता है एक हॉस्पिटल के लिए। वहीं जांच में भी सामने आया है कि 31 मार्च को इस हॉस्पिटल का लाइसेंस जो है वो एक्सपायर हो गया था। वहीं दूसरी बात यह है कि इसको परमिशन जो है इस हॉस्पिटल को सिर्फ 5 बेड की दी गई थी। वहीं जब ये हादसा हुआ तो यहाँ पर 12 बच्चे जो है वो मौजूद थे जिनकी जान खतरे में गई थी। वहीं तीसरी बात यह है कि जो डॉक्टर यहाँ पर मौजूद था, डॉक्टर आकाश, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और वो भी BAMS था। BAMS डॉक्टर जो होते हैं वो बेबी केयर नहीं कर सकते, उनका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, यानी कि डॉक्टर भी इलाज करने के योग्य नहीं था। वहीं चौथी बात ये भी है कि यहाँ पर कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के लिए जो मशीन इस्तेमाल होती है, उसकी उपस्थिति यहाँ पर नहीं थी, क्योंकि पूरे तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी एक भी फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है। जब NOC दी जाती है, ये तमाम चीजें हैं, तमाम एक्सपेक्ट्स हैं जिनको देखकर ही NOC दी जाती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर नहीं था। वहीं आखिरी बात यह है कि यहाँ पर कोई भी इमरजेंसी एग्जिट जो है वो नहीं है। आप देख सकते हैं पतली सी स्टेयर्स जो है वो यहाँ पर बनाई गई है। अगर प्रॉपर इमरजेंसी एग्जिट होता तो शायद 2 बच्चे आग में झुलस गए, उनको बचाया जा सकता था। लगातार आसपास के लोगों ने भी एक कोशिश जो है वो पीछे के दरवाजे से शीशे तोड़कर की थी, लेकिन जिस तरीके से आग जो भयभीत तरीके से बढ़ रही थी, आगे इतनी तेजी से बढ़ रही थी, बच्चों को बचाया नहीं जा सका। लेकिन लगातार पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। फिलहाल डॉक्टर आकाश, जो उस वक्त घटना के समय वहां पर मौजूद थे, उन्हें और नवीन, जो कि इस हॉस्पिटल का ओनर है, दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया है और तमाम पूछताछ जो है वो की जा रही है। क्योंकि जानकारी से ये भी पता चला है सिर्फ एक यही हॉस्पिटल नहीं है, बल्कि और भी हॉस्पिटल है 3 जो कि वो दिल्ली में चला रहा है। तो इन सब पे इस बार जो एक्शन है वो पुलिस की तरफ से लिया जाएगा। देखने वाली बात होगी आखिर क्या कुछ एक्शन जो है वो दिल्ली पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन इस पूरे मामले में लेता है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ आरजू सेठ, इंडिया न्यूज दिल्ली। विवेक विहार में ये बेबी केयर हॉस्पिटल